नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को हम बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पार्थ एकेडमी के YouTube चैनल में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज चल रही है। आज उस सीरीज का दूसरा प्रश्न पत्र है। इसके साथ पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। बात करते हैं, सीरखड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कुल्लू। ध्यान दीजिएगा, सीरखड की बात की जा रही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिलासपुर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है ये है कि जो सीरखड है ये सतलुज नदी की सहायक खड है। कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि जो सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक खड कौन सी है, तो उस दौरान आपने उत्तर देना है सीरखड। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आपने उत्तर देना है स्पीति नदी। अगर पूछे सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक खड, उत्तर देना है सीरखड। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों महत्वपूर्ण है। इसके साथ बात करते हैं, जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी कुछ अन्य सहायक नदियां हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जैसे बसपा, बाबारूपी, रोपा, केशांकेरंग, गंबर, अली और नोगली और इमला बिमला। इसके साथ आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो स्पीति नदी है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान से निकलती है और किस स्थान पर सतलुज नदी के साथ मिलती है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। बात करते हैं मिंजर मेले की। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है कांगड़ा, चंबा, मंडी और शिमला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंबा में। इसके साथ बात करते हैं मिंजर मेले की। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझते हैं मिंजर का शाब्दिक अर्थ। मिंजर का अर्थ होता है मक्की का फूल या मक्की का सिट्टा। अब ध्यान दीजिए, जो मिंजर मेला है ये हिमाचल प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय मेला है। अब हमें ये पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिमाचल प्रदेश में 8 अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं। अगर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊं, आप कॉपी पेन लेकर इस ट्रिक को लिख सकते हैं। रेणुका और शिव ने 10 दिन तक मिंजर और होली का व्यापार समर और विंटर में किया। तो ध्यान दीजिएगा, रेणुका मेला, शिवरात्रि, दशहरा, मिंजर, होली, लबी मेला, समर कार्निवल, विंटर कार्निवल। इस प्रकार हमें पता चला कि हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मेले 8 हैं। जैसे आपको पता है कि अभी हम मिंजर मेले की बात कर रहे हैं, तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो मिंजर मेला है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो आपने उत्तर देना है साहिल वर्मन में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी शताब्दी में की थी, तो आपने उत्तर देना है 10वीं शताब्दी में। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो आपने उत्तर करना है 920 ईस्वी में मिंजर मेले का शुभारंभ हुआ था राजा साहिल वर्मन के द्वारा। इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस मेले के अंतर्गत वरुण देवते की पूजा होती है और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो चंबा का मिंजर मेला है, इस मिंजर मेले के अंतिम दिन मिंजर और नारियल रावी नदी में बहाया जाता है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हमीर उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है सिरमौर, सोलन, किन्नौर और निम्न में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निम्न में से कोई नहीं। अगर हमीर उत्सव की बात करते हम तो उत्तर होना चाहिए हमीरपुर, पर हमीरपुर आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो हमीर उत्सव है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में मनाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात करते हैं हमीरपुर जिले में मनाए जाने वाले जो मेले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे होली मेला, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और अगर हम बात करते हैं देवसिद्ध मेला, मटन सिद्ध, गसौता और जैसे मैंने अभी बताया हमीर उत्सव, ये सभी मेले हमीरपुर जिले में मनाए जाते हैं। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती हैं। अगर आप हमारे साथ
किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें। सबसे पहले आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा, तत्पश्चात आपको 2 डेमो क्लासेस दी जाएगी। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको हमारे साथ कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस लगानी है या नहीं। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। बेनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? आपके पास ऑप्शन है ब्यास, यमुना, चिनाब और सतलुज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्यास। इसके साथ समझते हैं कि बेनवा और क्या है। जैसे हमें पता है कि बेनवा एक नदी है जो ब्यास नदी की सहायक नदी है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए बेनवा नदी पर एक बेनवा नाम का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगा है जिसकी कैपेसिटी 6 मेगावाट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बेनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, सीधा मतलब है कार्यकारी एजेंसी है, वो HPSEB है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। अब आपके जहन में यहाँ पर प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जो ये बेनवा नदी है और बेनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो आपने उत्तर देना है कांगड़ा जिले में। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे चलने से पहले यहाँ पर हमें थोड़ा और पता होना चाहिए कि ब्यास की और कौन कौन सी सहायक खड्ड हैं या नदियाँ हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जैसे न्यूगल, फोजल, मलाना, सरबरी, कुमार, मान, डेहर, चक्की, ऊहल, सुकेती, बाणगंगा। इस तरह की सभी नदियां एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और शिमला। इसका सही उत्तर है किन्नौर। ध्यान दीजिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो नाको झील है वो कौन सी घाटी में है या कौन सी तहसील में है। तो ध्यान दीजिए, वो हंगरंग घाटी में स्थित है। आप यूं भी कह सकते हैं जो नाको झील है ये हंगरंग तहसील में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। नाको झील को प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए नाको नाम का एक मठ भी है जो नाको झील के किनारे में स्थित है और यहाँ पर एक मेला भी लगता है जो यूं कह सकते हैं आप ग्राम स्तरीय मेला लगता है। इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए जब जब हम नाको झील की बात करते हैं तब हमें किन्नौर की एक सुप्रसिद्ध झील है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, उसका नाम है सोरंग झील। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है किस झील को किन्नौर का शोक के नाम से जाना जाता है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश की गुलेर रियासत के संस्थापक थे दत्तारचंद, हरिचंद, जयचंद और बीरचंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरिचंद। ध्यान दीजिएगा, गुलेर रियासत को पहले ग्वालियर के नाम से जानते थे। कांगड़ा का एक राजा था जिसका नाम था हरिचंद। इसने 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना की थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो गुलेर रियासत का राजा हरिचंद था इसने गुलेर रियासत की स्थापना हरिपुरा नामक स्थान पर की थी। तो ध्यान दीजिए, जब हम हरिपुरा की याद करते हैं या हरिपुर की याद करते हैं तो हरिपुर नाम का एक किला भी है जिसको हम गुलेर किले के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान दीजिए, हरिपुर गुलेर रियासत की राजधानी भी रही है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। बात करते हैं नूरपुर रियासत की राजधानी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर थी? आपके पास ऑप्शन है पठानकोट, नग्गर, बसंतपुर, हलोग। सबसे पहले समझते हैं, नग्गर तो कुल्लू जिले में पड़ता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि नूरपुर की राजधानी नग्गर रही हो। बसंतपुर शिमला क्षेत्र में पड़ता है, हो ही नहीं सकता है कि बसंतपुर नूरपुर की राजधानी रही हो। और हलोग भी शिमला में पड़ता है। तो यहाँ से हम पता चलता है पठानकोट नूरपुर की राजधानी थी। और यहाँ पर हमें एक बात और भी पता होनी चाहिए कि जो नूरपुर था, नूरपुर का एक राजा था जिसका नाम था बासदेव के समय में पठानकोट से नूरपुर राजधानी बदली गई। सीधा सा मतलब है नूरपुर की राजधानी पठानकोट से नूरपुर बासदेव के समय में बनी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पठानकोट से धमेरी राजधानी किस राजा के समय में बदली गई। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। भरमौर का प्राचीन नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुरा। ध्यान दीजिए, अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं तो किरग्राम बैजनाथ का पुराना नाम है। बैजनाथ हमारा कांगड़ा जिले के अंतर्गत पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जो बैजनाथ मंदिर है ये शिखर शैली में बना मंदिर है। इस तरह के एग्जाम में कई बार प्राचीन नाम पूछे जाते हैं, जैसे सुंदरनगर का पुराना नाम बनीग,
बैजनाथ का कीरग्राम, बिलासपुर का कहलूर, सरान का शोणितपुर, ऊना का जसवा, नूरपुर का धमेरी, भरमौर का ब्रह्मपुर और कांगड़ा का त्रिगर्त, कुल्लू का कुल्लूत, नालागढ़ का हिंडूर और किन्नौर का चीनी। इस तरह के जो भी आपके पुराने नाम हैं इससे संबंधी एग्जाम में प्रश्न बनता है और हमें सभी का पता होना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को लोकप्रिय रूप से पीच बॉल ऑफ एशिया से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है नालागढ़, नालदेहरा, सुजानपुर टेरा और राजगढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजगढ़। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एशिया का आड़ू का कटोरा किसे कहते हैं? तो आपने उत्तर देना है सिरमौर जिले के पड़ने वाले राजगढ़ क्षेत्र को। ध्यान दीजिए, जो राजगढ़ क्षेत्र है ये दून घाटी के अंतर्गत पड़ने वाला क्षेत्र है। आप बोलेंगे सर दून घाटी मतलब, सीधा सा मतलब है जो क्यार दून घाटी है जो आपकी सिरमौर क्षेत्र में पड़ती है। तो ध्यान देना है जो राजगढ़ है ये उस घाटी के अंतर्गत पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, हमें पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर 4 दून घाटियाँ हैं। क्यार दून जो सिरमौर में है, दून और सिपरून जो सोलन में है, जसवा दून जो ऊना में है और अंत में बात करते हैं हम हल्दून घाटी की। जो हल्दून घाटी है ये आपकी कांगड़ा जिले के अंतर्गत पड़ती है। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न बढ़ने से पहले जैसे अभी हम पता चला कि एशिया का आड़ू का कटोरा राजगढ़ को कहते हैं, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र को अंगूर की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके पास ऑप्शन है 1936, 1942, 1945 और 1947। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1936। या अगर हम बात करते हैं 1942 की तो हम पजौता आंदोलन को कैसे भूल सकते हैं? सीधा सा मतलब पजौता आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम पजौता की बात करते हैं तो हमें 4 चीज़ें समझ आनी चाहिए जिसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। PDPS, पी से मतलब प्रेम प्रचारणी। प्रेम प्रचारणी की स्थापना 1937 में हुई। डी मतलब धामी गोलीकांड, इसकी स्थापना 1939 में हुई। फिर से पी मतलब पजौता आंदोलन, इसकी स्थापना 1942 में हुई। और अंत में बात करते हैं हम PDPS मतलब सुकेत सत्याग्रह, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हिम ऊर्जा हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्क अंडर विच एजेंसी? मतलब कि ये है कि हिम ऊर्जा जो पन विद्युत परियोजना है ये किसके अधीन कार्य करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए HPSCB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आर्मी ट्रेनिंग कमांड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ये वाला प्रश्न पिछले वाले प्रश्न पत्र में भी मैंने डिस्कस किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिमला में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इससे पहले का क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व किया है उसको नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी मेरी ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज चली है इसको देखना ना भूलें, इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। जांगी मठ हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ओचघाट, काजा, कल्पा और रिकांगपिओ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कल्पा में। अब ध्यान देना आपने, लाहौल स्पीति और किन्नौर में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मठ है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मठ कौन सा है, तो आपने उत्तर देना है कीमठ। अगर यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सबसे पुराना मठ हिमाचल प्रदेश के किस मठ को कहते हैं, तो आपने उत्तर देना है ताबो मठ। और इस ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश का अजंता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना, जो ये दोनों मठ हैं सीधा सा मतलब है ताबो मठ और की मठ, ये दोनों मठ स्पीति नदी के किनारे में है। यहाँ पर एक मठ और भी है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और जो स्पीति नदी के किनारे है उसका नाम है हंस मठ या हंसा मठ और धनकर मठ। ये दोनों मठ सीधा सा मतलब है मुख्य तौर पर 4 मठ जो स्पीति नदी के किनारे हैं, जो कुछ इस प्रकार से है: हंसा मठ, धनकर मठ, ताबो मठ और
कीमत। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को यहां तक बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।